किसान भाइयों नमस्कार। मैं आत्मा योजना से श्री योगेंद्र सिंह राठी हरिद्वार से उप परियोजना निदेशक। आज हम आए हैं डांडी गांव में। ये हमारे किसान भाई लखविंदर जी हैं और ये इन्होंने जो है एक खेती अपनी स्टार्ट की है अलग से। जो हमारे किसान भाई यहाँ जनरली हरिद्वार के अंदर पैदा करते हैं गेहूँ, मक्का, धान और गन्ना, लेकिन इन्होंने उन सब से अलग हटके जो काम किया है वो फूलों की खेती का काम किया है। और ये पॉली हाउस में इन्होंने लगाए हैं। इनके यहाँ पे 4-5 पॉली हाउस हैं। आज हम इन्हीं के पास इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। श्री लखविंदर जी, आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा इसका ये किस तरह के गुलाब है, जो मैं गुलाब देख रहा है, ये किस तरह का गुलाब है, किस उसमें इस्तेमाल होता है, इस तरह का गुलाब, तो ये इस बताने की थोड़ा कष्ट करें। नमस्कार, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो गुलाब है ये बुके बनाने के लिए तैयार किया जाता है। स्पेशली इसको उसी तरह से इसकी परवरिश की जाती है कि इसकी जो फूल है वो बुके बनाने में या कली के रूप में जो भेंट करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। और ये जो पॉली हाउस है, ये हम लोगों ने 3 पॉली हाउस हैं जिनमें गुलाब की खेती की जा रही है। ये उद्यान विभाग के सहयोग से ये पॉली हाउस स्थापित किया गया है। इससे पहले एक पॉली हाउस है जिसमें कृषि विभाग ने हम लोगों को सहयोग प्रदान किया था। तो ये आपने अभी कितने एरिया में लगाया हुआ आपने ये गुलाब? ये जो गुलाब है हमारा 2000 वर्ग मीटर में है। 2000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में गुलाब की खेती की जा रही है। ये कब लगाया था आपने, कितने दिन हो गए आपको लगाया? ये शिफ्ट वाइज लगा है। ये पॉली हाउस में अभी हम खड़े हैं, ये तो इसी वर्ष में हम लोगों ने लगाया है। इससे पहले उधर वाला जो पॉली हाउस है वो पिछले साल लगाया है। पिछले साल लगाया था? हाँ जी। तो आपको इसकी कहाँ से वो प्रेरणा मिली कि भाई हमें इस तरह का गुलाब यहाँ पर लगाना चाहिए? क्योंकि ये मैं तो हम लोगों को जो आत्मा परियोजना के माध्यम से पंतनगर विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला, वहाँ से परंपरागत खेती से हट करके एक्सपोजर विजिट हुए। वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की, देखा लोग कैसे करके कुछ अलग हट करके खेती कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास हमारा हरिद्वार में रहा कि हम लोग इसकी शुरुआत करके देखते हैं कैसे अनुभव रहते हैं। परंपरागत खेती से हट करके, क्योंकि जोत का आकार छोटा हो जा रहा था, छोटी जोत में हम लोग कैसे करके इसको पूरा टाइम रोजगार प्राप्त हो सके, नकदी फसल प्राप्त हो सके, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की गई। तो इससे आप जो आपने पहले पॉली हाउस में पिछले सालों में लगा रखा था, तो वो कितना एरिया था आपका? वो 1000 वर्ग मीटर था जो आपने पहले लगाया हुआ था। तो 1000 वर्ग मीटर में जो आपने लगाया, तो आपका क्या अनुभव रहा? कितनी आपको एक साल में इससे इनकम प्राप्त हुई? लगभग औसतन हमारी वहाँ से 40 से 50 हजार रुपए पर प्रति माह आमदनी 1000 वर्ग मीटर से हम लोगों को मिलती रही। देखो, जो हमारे किसान भाई जो है जो 8-10 हजार रुपये बीघा की इनकम वैसे लेते हैं जनरल खेती से, लेकिन हमारे किसान भाई इसी से ही जो है 30-40-50 हजार रुपये तक प्रति माह भी कमाई कर रहे हैं। अभी आपके पास तो कुल कितने पॉली हाउस हैं जो फूलों के लगे हुए हैं? हमारे पास 3 पॉली हाउस में गुलाब है और 2 पॉली हाउस में जरबेरा की खेती कर रहे हैं। तो टोटल कितना एरिया आपके पास हो गया? टोटल हमारा 3000 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर में आपने लगाया हुआ। अभी आपने इसके लिए कितने लोगों को रोजगार दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे 8 लोग हैं जो परमानेंट फुल टाइम इसी में एंगेज हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। अब आप देखिए कि इन किसान भाई ने
इसके अपने इनकम के साथ साथ 8 लोगों को, और 8 परिवार हैं, बल्कि 8 परिवार को रोजगार दिया हुआ है, जो यहाँ पर जो है अलग हट के काम कर रहे हैं और इसकी खेती कर रहे हैं, और इनको भी उससे ज़्यादा इनकम प्राप्त हो रही है। इस फूल का जो प्रयोग है, जो ये वाला गेंदा, वो ये गुलाब में देख रहा हूँ, ये बुके बनाने के उसमें काम आता है जो है। और इसका खासकर ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि हमें किस सीजन पे हमारी बिक्री ज़्यादा होगी। ब्याह शादी है, वैलेंटाइन डे है, उस टाइम पे हमें फूलों का सिस्टम इस तरह से बनाना पड़ता है खेती का, ताकि जिससे हमें ज़्यादा इनकम हो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ये पौध जो आपने पौधे प्राप्त किए, ये कहाँ से आपने? इसकी जो पौध है स्पेशली हम लोगों ने ये पूना से हम लोगों ने मंगवाई है ये पौध भी। हाँ, पूना में काफी मल्टी उसमें तैयार की गई है। ये हाइब्रिड पौध है इसमें, ताकि इसमें ग्रोथ अच्छी मिले, उसके लिए हम लोगों ने तैयार करवाई है, स्पेशली तैयार करवाई थी है इस पे। तो ये एक बार अब लगाने के बाद में आपने ये पौध मंगा कर लगा दी, तो इसके बाद में ये कितने साल तक की चलेगी? अभी हम लोगों का एक्सपीरियंस तो दूसरे साल में है, दूसरे साल में अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन जो ट्रेनिंग के दौरान बताया और जो किसानों से बातचीत हुई हमारी, वो 6 से 7 साल में ये पौधा फूल देगा। 6-7 साल के लिए आपने एक बार लगा दिया, और उसके बाद में जो है आप इससे इनकम लेनी, आपको इसकी कटाई छटाई, इसके अंदर खाद देना, दवाई डालनी, वो सारी चीज़ अभी इनकी शुरुआत ही है, 1 साल से अभी कर रहे हैं। धीरे धीरे और एक्सपीरियंस होगा और मार्केट के बारे में भी पता चलेगा, तो और भी ज़्यादा इसमें जो है कर पाएंगे। और मेरे को लग रहा है लखविंदर जी इसका एरिया और भी ज़्यादा बढ़ाने के मूड में है, और भी ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं इन्होंने इसमें भी पॉली हाउस में जो ये लगा रखे हैं, इसमें ड्रिप और ये स्प्रिंकलर भी मैं देख रहा हूँ, ये स्प्रिंकलर भी लगाए हुए हैं जी। ये तो गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि इस दौरान में ज्यादा गर्मी में हमारे फूलों को नुकसान ना हो, उसकी वजह से हम लोग उस समय चलाते हैं इनको। और अब इसमें साल में खर्चा कितना आ जाता होगा आपका? वैसे खर्चा इसमें 30 हजार रुपए लगभग इसमें खर्चा आ जाता है, सब खाद दवाइयाँ लेबर सब मिला करके। 1 साल में? 1 महीने। 1 महीने में? हाँ जी। 30,000 का खर्चा आ हाँ जाता है। जी। और बचत कितनी आ जाती है? 20 से 25 हजार रुपए उसमें सेविंग आ जाती है। 20-25 हजार रुपए की इनको सेविंग भी ले सकते हैं, और वो भी 1000 वर्ग मीटर के अंदर। तो मैं आप जो है हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं हमें, और वो भी इस तरह की खेती करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लखविंदर जी हैं। आप अपना नंबर हमारे किसान भाइयों को बता दें। मेरा फ़ोन नंबर है 9719008423। जो किसान भाई भी इस तरह की खेती करना चाहते हैं, वो किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या आकर के यहाँ पर अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको किसान भाई हमारे यहाँ कई, यदि कोई विजिट भी करना चाहता है, तो ये हरिद्वार से जंगल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रास्ता आता है इधर जवालापुर सब्जी मंडी के पास से रास्ता आता है लक्सर के लिए, तो उसी के बीच में ही है। वहाँ से हरिद्वार से जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो आपने इनका नंबर ले ही लिया है, आप इनसे बात करके और आप यहाँ पर अपना विजिट भी कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।